हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइज टुगेदर में। और आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। यानी कि हम कोई प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर हैं अर्पित मंगल भाई, और उनका चैनल है ऑल अबाउट न्यूट्रिशन के नाम से। और मेरे को लगता है मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स इनको ऑलरेडी जानते ही होंगे। बाकी मैं इनके काम का काफ़ी बड़ा फैन हूँ, इनके काम को पसंद करता हूँ। ये बहुत ही ऑनेस्टली सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू देते हैं। इनकी नॉलेज बहुत ही बढ़िया है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये एस और K11 से सर्टिफाइड भी हैं। तो ऐसे ही एक प्रोडक्ट रिव्यू में जिसमें वो ऑन के वे प्रोटीन गोल्ड स्टैंडर्ड का रिव्यू कर रहे थे, उन्होंने कुछ बातें बताई जिससे ये क्लियर मैसेज जाता है कि आयन एक्सचेंज से जो वे प्रोटीन बनता है वो खराब होता है या अच्छा नहीं होता। वही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से जो वे प्रोटीन बनता है वो बढ़िया होता है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, और उसका रीजन है कि मैं किसी के सिर्फ कहने भर से कोई चीज नहीं मान लेता, और मैं पर्सनली उन्हीं चीजों पे बिलीव करता हूं जिसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया हो। एंड बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, प्लीज नोट दिस इज नॉट अ हेट वीडियो अर्पित भाई के अगेंस्ट। बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, और मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं उनको गलत प्रूव कर दूं। इट्स जस्ट दैट कि मैं उनसे अग्री नहीं करता, और उसके कुछ सॉलिड रीजंस हैं जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऑब्वियसली पूरा वीडियो देखने के बाद, कि आपका इस मैटर में क्या ओपिनियन है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्पित भाई क्या कहते हैं। ऑन इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों से रिवील नहीं कर रही है, और वो है कि उनके वे प्रोटीन में जो वे प्रोटीन आइसोलेट मौजूद है वो कौन से मेथड से फिल्टर हुआ है। क्या वो एक नेचुरल मेथड से फिल्टर हुआ है या वो एक केमिकल मेथड से फिल्टर हुआ है। उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब ये चीज़ मैंने ऑन से पूछना चाहा ईमेल के थ्रू, तो उनके कस्टमर केयर ऑफिसर ने मुझे रिप्लाई कर दिया कि ये चीज़ हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल है। तो गाइज उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंक्लूजन दिया था कि जिस तरह से ऑन का बर्ताव है, जिस तरह से ऑन का रवैया है, उससे मुझे लगता है कि इनका जो वे प्रोटीन है वो केमिकल मेथड से फिल्टर किया गया है, जिसे हम आयन एक्सचेंज बोलते हैं। तो जैसा आपने देखा, इनका कहना है कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है और एक केमिकल प्रोसेस होता है। नेचुरल यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और केमिकल यानी आयन एक्सचेंज। अब अगर आप नेचुरल वर्ड का लिटरल मीनिंग या डेफिनेशन देखोगे तो वो होता है एग्जिस्टिंग इन नेचर, नॉट मेड और कॉज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस को नेचुरल प्रोसेस बोलना इन माय हम्बल ओपिनियन इज मिसलीडिंग, क्योंकि उसमें भी आप एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप लिक्विड वे को एक मिट्टी के बर्तन में रख दो और आपको वे प्रोटीन पाउडर मिल जाएगा। रही बात केमिकल यूसेज की, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी केमिकल्स को यूज किया जाता है। यानी फिल्ट्रेशन के बाद जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्लीन किया जाता है काफी सारे केमिकल्स को यूज करके, जैसे HNO3, NaOH, EDTA एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप ये मेरे कहने पे मत मानिए, गूगल करके देखिए, आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। ऐसे ही 2 आर्टिकल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो मेम्ब्रेन क्लीन करने के बाद जब नेक्स्ट लॉट मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें ये सभी चीजें एज कंटेमिनेंट्स आ सकती हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस दूध का धुला हुआ है और उसमें केमिकल्स यूज ही नहीं होते, या फिर वो नेचुरल तरीका है। लेट्स मूव अहेड और देखते हैं कि अर्पित भाई और क्या कहते हैं। पर जो आयन एक्सचेंज वाला मेथड है वो एक केमिकल मेथड है, उसमें केमिकल्स का उपयोग किया जाता है आपके वे प्रोटीन को फिल्टर करने के लिए। तो इससे क्या होता है, वे प्रोटीन के जो नेचुरल तत्व पाए जाते हैं जिन्हें हम माइक्रो फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, बहुत हद तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और आपका प्रोटीन डीनेचर्ड बन जाता है। तो जैसा आपने देखा कि अर्पित भाई ने बोला कि वे के जो माइक्रो फ्रैक्शंस हैं या सब फ्रैक्शंस हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और आपका प्रोटीन डीनेचर्ड बन जाता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस से। अब इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज कि वे के सब फ्रैक्शंस कौन से होते हैं और उनका क्या रोल होता है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वे के 8 सब फ्रैक्शंस होते हैं,
और इन सभी की कुछ ना कुछ खासियत है, यानी कि कोई सब फ्रैक्शन एंटी कैंसर की प्रॉपर्टीज शो करता है, वही कोई एंटी हाइपरटेंसिव है। तो अगर किसी प्रोडक्ट में ये सारे सब फ्रैक्शंस हैं तो वो डेफिनेटली बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू अर्पित भाई ये सब फ्रैक्शंस या तो कम हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस से। तो मैं बहुत दिनों से इस चीज पे पढ़ रहा हूं, गूगल पे सर्च कर रहा हूं, और मेरे को एक भी रिसर्च आर्टिकल या साइंटिफिक स्टडी नहीं मिली जो ये कह दे या प्रूव कर दे कि आयन एक्सचेंज से सब फ्रैक्शंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनफैक्ट आयन एक्सचेंज से तो अगर कोई कंपनी चाहे तो वो इन सभी चीजों को अलग अलग कर सकती है, मतलब सभी सब फ्रैक्शंस को अलग अलग किया जा सकता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। तो अर्पित भाई कहते हैं कि प्रोडक्ट डीनेचर हो जाता है। तो यार अगर डीनेचर हो भी गया तो उससे प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन में, डाइजेस्टिविटी में, मसल बिल्डिंग में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यार आप अंडा खाते हो, मीट खाते हो, उनको जब आप कुक करते हो तो वो भी डीनेचर हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गए। बाकी अगर आप कच्चा अंडा या कच्चा मीट खाओगे तो वो भी हमारे पेट में जाके डीनेचर होगा ही होगा, क्योंकि पेट का पीएच एसिडिक होता है, यानी अराउंड 1.5 to 3.5। तो प्रोटीन अगर डीनेचर हो भी गया है तो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, यानी आपको प्रोटीन के सारे फायदे डीनेचर्ड प्रोटीन से भी मिलेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि अर्पित भाई और क्या कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कोई भी वे प्रोटीन का रिव्यू करता हूं तो मेरे रिव्यू में जो एक फिल्ट्रेशन मेथड होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि यार फिल्ट्रेशन मेथड देख के ही अपना वे प्रोटीन चुनो। तो अर्पित यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें हमेशा देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी कौन सा फिल्ट्रेशन का मेथड यूज कर रही है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी? या तो प्रोडक्ट के लेबल से, या फिर कंपनी की वेबसाइट से, या फिर हम कंपनी को मेल करके पूछ सकते हैं। मतलब ऑल इन ऑल कंपनी ने क्या फिल्ट्रेशन का मेथड यूज करा है वो हमें वाया कंपनी ही पता चलेगा। तो यार कंपनी झूठ भी तो बोल सकती है, इसकी क्या गारंटी है कि कंपनी आपको सच ही बताएगी? और आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी सच बोल रही है या झूठ? क्या अर्पित भाई के पास इस चीज को चेक करवाने का कोई टेस्ट है या कोई तरीका है? अगर नहीं है तो हम कंपनी पे ही डिपेंडेंट हो गए ना। अब आप बोलोगे यार ऑन जितनी बड़ी कंपनी झूठ थोड़े बोलेगी, पर अगर यही बात है तो फिर अर्पित भाई को प्रोटीन कंटेंट के लिए भी टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है? लेबल पे तो लिखा ही है, उसी को सच मान लो। बाकी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ऑन की वेबसाइट पे आपको लिखा मिलेगा कि हम आयन एक्सचेंज यूज करते हैं और इससे प्रोटीन की क्वालिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्लेनबिया की वेबसाइट पे जो ऑन की पेरेंट कंपनी है वहां पे आपको यह बताया जाएगा कि आयन एक्सचेंज बेकार है। तो एक ही कंपनी यानी ऑन और उसकी पेरेंट कंपनी के दो अलग अलग स्टैंड हैं। अब आप किसकी बात मानोगे, ऑन की या फिर ग्लेनबिया की? सो टू कंक्लूड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को नेचुरल प्रोसेस बताना और आयन एक्सचेंज को केमिकल प्रोसेस बताना हाईली मिसलीडिंग है। नेक्स्ट, प्रोटीन डीनेचरेशन से प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी, प्रोटीन की मसल बिल्डिंग कैपेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड लास्टली, कोई भी साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं है जो ये प्रूव कर दे कि आयन एक्सचेंज से प्रोटीन के सब फ्रैक्शंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाकी जब आप खुशी से बाजार में मिलने वाले स्नैक्स जैसे बिस्किट, केक्स, नमकीन, या फिर रोड साइड वेंडर जिसने 3 दिन से अपना कुकिंग ऑयल भी चेंज नहीं किया है उसको मुंह मांगे पैसे देके छोले भटूरे खाते हो, तब किसी को केमिकल्स, डाइस, आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, अनहेल्दी फैट, पाम ऑयल की फिक्र नहीं होती। लेकिन जैसे ही वे प्रोटीन की बात आती है आपको केमिकल्स, फ्लेवर, स्वीटनर सब याद आ जाते हैं। यहां तक कि आपको फिल्ट्रेशन का मेथड भी जानना होता है। इन द एंड आई वुड से, मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के बेसिस पे ये मैटर नहीं करता कि वे आयन एक्सचेंज से बन रहा है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से बन रहा है, आपको प्रोटीन उसमें पूरा मिलेगा। और हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट में अगर कंपनी बोल रही है कि 80% प्रोटीन कंटेंट मिलेगा तो हमें उतना मिले। With that, we have come to the end of this video. Do let me know your opinion, your thoughts about this topic via comments. और अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, अगर आपकी अर्पित भाई से बात होती है तो बातों ही बातों में मेरी वीडियो के बारे में भी बता देना यार। बाय बाय।